नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। माता 9 दिन की हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको ग्वालियर के एक ऐसी देवी स्थल से, माता मंदिर से रूबरू कराएंगे जिनकी ख्याति काफ़ी है। तो आइए हमारे साथ देखिए यह खबर। ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी जाने वाले रास्ते पर ये जो मंदिर है इसको बोलते हैं माड़रे वाली माता। और माड़रे वाली माता से ग्वालियर के सिंधिया राजघराने का जुड़ाव भी है। बताते हैं कि यहाँ हर साल दशहरे पर पूजा करने सिंधिया घराने के प्रमुख आते रहे हैं और यह परंपरा अभी भी जारी है। तो माड़रे वाली माता की क्या महिमा है, क्या कहानी है, जानेंगे हम आगे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखेंगे कि ये बड़े बड़े जो घंटे यहाँ लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ये माता के प्रति यहाँ लोगों की आस्था दिखाई पड़ती है। अंदर देखेंगे तो अंदर का ये नज़ारा भव्य, कितनी तस्वीरें यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की लगी हुई हैं। और ये देखेंगे 1-2 मंजिला ये पूरा मंदिर बना हुआ है। इसको घुमा के भी पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से इस मंदिर की भव्यता यहाँ देखते बनती है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें जो कि आमतौर पर लोग अपने घरों में देवी देवताओं की तस्वीर कैलेंडर के रूप में लगाते हैं, वो तस्वीरें इस मंदिर में भी यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ से सीधे अब दर्शन कराएंगे आपको हम। ये सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे माड़रे वाली माता की और अपने सहयोगी से कहेंगे कि माँ का जो प्रतिमा है वो यहाँ दिखाएं। थोड़ा देखेंगे कि ये काली माँ की तस्वीर है और बहुत पुरानी प्राचीन तस्वीर बताई जाती है। इस माता मंदिर को लेके क्या कहानी है, हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हम उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, माता के जो मंदिर है यहाँ कितना पुराना और इसकी स्थापना के बारे में कुछ बताएं। ये करीब 165 वर्ष का हो गया। देवस्थान महाकाली देवी मांडरे की माता से जाना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा आनंदराव मांडरे कर्नल लिखे थी जियाजीराव महाराज के आदेश पाने के बाद। जियाजीराव महाराज का परिवार आज भी ज्योतिषाराजे आर्यमान मंदिर पे आते हैं। साल में 4-6 चक्कर लग जाते हैं। नवरात्र में अष्टमी को महारानी साहब आती है। इसके अलावा ज्योतिषाराजे दशहरे के दिन छेकुर पूजा होती है, जो मराठा समाज का छेकुर पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और दशहरा मनाया जाता है, उसमें किया जाता है। देवी जी की कुछ कृपा ऐसी है, जो व्यक्ति किसी रूप में जो मांगने आता है भगवती उसका मनोकामना पूरी करती है। एक देवस्थान यहाँ का ऐसा पहला है जो 2 मिनट के अंदर माँ के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ लाइन का कोई सवाल नहीं। ये माता का कौन सा रूप है, क्योंकि प्रतिमा अगर देखी जाए तो काली का रूप नजर आता है, तो ये कौन सी माता है और कुछ इसके बारे में। ये वैसे देवस्थान महाकाली देवी मांडरी लक्ष्मी रूप है, साधारण है, मगर काली भी है। ये काली का रूप भी उद्घाटन करती है, मगर जहाँ तक है इसका रूप महालक्ष्मी रूप है, शांत रूप। मतलब मंदिर से जुड़ी हुई कुछ चमत्कारिक घटनाएं, कुछ किंवदंतियां अगर हों जिससे लोगों की आस्था यहाँ बढ़ी हो। आशाएं ये है, जो जेरोक हॉस्पिटल बगल में पड़ता है, कैंसर बगल में पड़ता है, आयुर्वेदिक पड़ता है, जो हॉस्पिटल में सीरियस मरीज होते हैं वो भगवती के शरण में आते। भगवती उनको जीवदान देती है, लाज रखती है। आए दिन यहाँ पहाड़िया के ऊपर 1-2 ऐसे एक्सीडेंट हुए जो मौत के लायक थे, मगर उनकी मिसेज यहाँ रोई गाई तो भगवती ने उनको जीवदान दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा है कि वो 15 दिन बिस्तर में जरूर है मगर खड़े हुए। बिल्कुल। तो ये यहाँ के पुजारी जी थे, इनका कहना था कि माता की एक नहीं कई ऐसे चमत्कार हैं, क्योंकि पास में यहाँ हॉस्पिटल भी लगे हैं और जब लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो मरणासन स्थिति में आते हैं। निश्चित रूप से जब उनके परिजन यहाँ अर्जी लगाते हैं तो माता चमत्कारिक रूप से लोगों को जीवन दान भी देती है। कुछ भक्तों से भी हम बात कर लेते हैं कि इस मंदिर की क्या कहानी है और मंदिर के बारे में वो क्या कहते हैं। सर, शुभ नाम जानेंगे आपका। मैं हूँ डॉक्टर मनोज अवस्थी जी। और यहीं एक स्थानीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उसमें प्राध्यापक हूँ। इस मंदिर को लेके क्या कहेंगे, इस मंदिर की क्या कहानी और क्या मान्यताएं हैं सर। ये मंदिर तो लगभग 150 वर्ष पुराना है और यहाँ के जो महाराजा सिंधिया जी थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कुछ रोचक कहानियां भी हैं। सबसे पहले दौलत राव सिंधिया जी जब यहाँ ग्वालियर में आए थे
तो उनने सबसे पहला पड़ाव इसी टीले पे डाला था जब ये मंदिर नहीं था। और उसके बाद उन्होंने अपने ग्वालियर में ही स्थान चयन कर लिया, अपने लिए महल वगैरह बनवाए। एक आनंदराव मांढरे जी थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। वो महाराष्ट्र के सतारा में रहते थे और जब जयाजीराव सिंधिया महाराष्ट्र गए तो सतारा से उन्हें अपने सेना में शामिल करने के लिए लेके आए ग्वालियर। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सेकंड लेफ्टिनेंट। जो आनंद मांढरे थे वो माँ, ये महिषासुर मर्दिनी माँ है, काली माँ है, अष्टभुजाधारी। इनकी सेवा पूजा वो वहाँ सतारा में करते थे। वहाँ मांढरे एक बाईपास पे सतारा के एक स्थान है। तो जब वो यहाँ आ गए तो उनको तरह तरह के सपना आने लगे और उन स्वप्न में वो आगाह करती थी माँ कि ये वाली परेशानी आने वाली है, ये वाली कई सारी स्वास्थ्य संबंधी, राजनीति संबंधी, और वो सारी चीजें सही निकलने लगी। तो जयाजीराव सिंधिया जी ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि मैं सेवा करता था माँ की और अब माँ मुझे बुला रही है स्वप्न में, या तो तू यहाँ वापस आ जा सतारा और या मुझे अपने साथ ले जा। यानी इतने परम भक्त थे वो। तो उन्होंने कहा हम माँ को यहाँ लाएंगे, उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। तो स्थान चयन किया, तो उन्होंने ये स्थान चयन किया। इसका कारण ये था कि सामने ही जयाजीराव सिंधिया जी का महल है। उस महल के सबसे ऊपर के माले से विशेष दूरबीन से माँ की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा रोजाना दर्शन करते थे वो। तो वहां से वो उसको दर्शन करते थे, नियमित दर्शन। अभी भी विशेष अवसरों पे जैसे शमी पूजा होता है दशहरे में, भारत में 3 जगह के दशहरे बहुत प्रसिद्ध हुए, एक कुल्लू का, एक मैसूर का और तीसरा ग्वालियर का। ये भी बड़ा भव्य हुआ करता था। ये आप जो राजपायगा देख रहे हैं, कटोरताल और छतरी वाली रोड, इसमें दोनों साथ लोग रुकते थे। और महाराजा सिंधिया जो है पूरे 12 जो जयाजी राव चौक है वहां से पूरी उनकी सवारी निकलती थी, यहाँ आके शमी पूजन करते थे। आज भी प्रतीकात्मक रूप से, हालांकि वो वृक्ष नहीं है, तो जो सिंधिया राजवंश के अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो आते हैं यहाँ दशहरे के दिन शमी पूजा करते हैं। और जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो माँ के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, नए अवसर पर कोई भी है। और यहाँ ये बनवाने के पीछे एक ये भी लॉजिक था कि चूंकि माँ सभी की समस्याओं का समाधान करती थी, तो जयाजीराव सिंधिया के समय यहाँ ये जो बड़ा अस्पताल बनाया है, जो जयारोग्य चिकित्सालय, इसकी स्थापना की गई। आज भी इस आसपास के क्षेत्र में कई सारे अस्पताल हैं, लोगों के माँ दुख हरती हैं और लोग समय समय पर घंटे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो माँ सभी की मन्नतें पूरी करती हैं। कुछ तांत्रिक विधि से पूजा भी होती थी। ये दीप मालिका जो बगल में आप देखेंगे मंदिर के दोनों साइड, तो इस तरह की थी, तो ये भी चलती थी। तो यही कुछ छोटा सा स्थान। अच्छा, वो उज्जैन की तर्ज पर जो दीप मालिका वो यहाँ भी बनाई गई है। वहाँ जो माँ के दरबार में दीप मालिका है, ये पुराने, ये जो महाराष्ट्रियन कल्चर है, माँ की जो प्रतिमा आप अगर देखेंगे तो वो भी टिपिकल महाराष्ट्रियन कल्चर की हैं और उनके वस्त्र इत्यादि भी वैसे ही हैं। वो बड़ी सुंदर मूर्ति है, आकर्षक मूर्ति है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी उसी समय की हैं, लगभग 150-200 वर्ष पहले की। कुछ विशेष तांत्रिक पूजा के अवसर पर यहाँ दीप मालिकाएं लगाई जाती थी। कहीं 108 हैं, कहीं 1008 हैं, तो अलग अलग जैसा जैसा स्थान है वैसा है। तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस मंदिर का निर्माण राजशाही समय में हुआ है और माता को यहाँ भी बाहर से लाके स्थापित किया गया है। माता निश्चित रूप से यहाँ जो आजू बाजू में 2 अस्पताल बड़े कहे जाएं, जयरोग्य चिकित्सालय और कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आने वाले जो पीड़ित होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी अर्जी यदि यहाँ लगती है तो निश्चित रूप से माँ उन अर्जी को भी सुनती है और पूरा करती है। एक नए माता मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, ग्वालियर।